मध्य प्रदेश के रीवा में रियासत की संपत्ति को एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर हड़पने की कोशिश की गई। इसकी जानकारी रियासत के वारिस और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह को हुई तो वो इस मामले को कोर्ट तक ले गए, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रस्ट संबंधी किए गए कार्यों को शून्य घोषित करते हुए पुष्पराज सिंह के पक्ष में फैसला लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में महाराजा पुष्पराज सिंह ने फर्जी ट्रस्ट के माध्यम से किला की संपत्ति हड़पने के मामले में फर्जी ट्रस्ट से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह जी काफी बीमार थे, जो मधुमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके चलते वो अपनी स्मरण शक्ति खो चुके थे। वो मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे, जिनका इलाज देश समेत विदेशों में भी कराया गया था। महाराजा मार्तंड सिंह की मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनके निजी सेवक लक्ष्मण प्रसाद मिश्र और उनके अन्य सहयोगियों की ओर से संपत्ति हड़पने के लालच के चलते कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर उनके फर्जी हस्ताक्षर लेकर महाराज गुलाब सिंह जुवैद चैरिटेबल ट्रस्ट की रचना की गई, जबकि इससे पूर्व में बना ट्रस्ट हिज हाईनेस महाराजा मार्तंड सिंह जुवैद चैरिटेबल ट्रस्ट निर्मित किया गया था। उसके किसी भी ट्रस्टी को इस ट्रस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि एक फर्जी बिल बनाकर एक फर्जी ट्रस्ट बना। उस बिल के अंतर्गत सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दी गई, जिसका नाम था गुलाब सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में जो कथित ट्रस्टी थे डॉक्टर सज्जन सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद, हर्ष प्रसाद, अशोक कुमार, धनंजय मिश्र और श्रीराम खरे। न्यायालय में मामले के जाने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए इस ट्रस्ट को शून्य घोषित किया है। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कर जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो एक साजिश हुई थी वो इस प्रकार से थी कि एक गलत विल बनाया गया था, एक गलत ट्रस्ट बनाया गया था, और जो ये केस है वो इस ट्रस्ट के औचित्य पर है और इस ट्रस्ट के मौजूदगी पर है, जिस पर कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये ट्रस्ट है ही नहीं, ये ट्रस्ट का कोई औचित्य है ही नहीं। तो जब ट्रस्ट का कोई औचित्य बचता ही नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि विल जो करा गया था तथाकथित वो ट्रस्ट के नाम पर करा गया था, वो अपने आप में निरर्थक हो जाता है, निराधार हो जाता है और शून्य हो जाता है। उनकी मंशा कोई कल्चर के साथ में नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी, कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, सीधे सीधे नगद नारायण पैसों का लगाव था। इनको रीवा हाउस बेचना है, बम्बई की हमारी प्रॉपर्टी, इनको इलाहाबाद की प्रॉपर्टी हमारी बेचनी है। इतना भर इनका मुझे जो इंटरेस्ट समझ में आता है वो साफ समझ में आता है। TV 24 के लिए रीवा से रामानंद पांडे की रिपोर्ट।